नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। मैं हूँ आपका साथी विजय कुमार सिहाग। साथियों, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, काफ़ी कमाई के बाद में घर में बरकत नहीं होती, काफ़ी मेहनत के बाद भी या यूँ कहें कि काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद भी हमारा जो आर्थिक चक्र है वह रुक जाता है। इसका बहुत कारण हम प्रभाव पड़ता है हमारे जो घर की वास्तुशास्त्र है, या हमारा जो आहार विहार है, आचार विचार है, या हमारे प्रतिदिन की जो दैनिक क्रिया है। उन चीज़ों से हमारे इस आर्थिक चक्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आज हम अपने वीडियो में जानकारी साझा करेंगे 13 इस तरह के टिप्स जिससे घर के अंदर खुशहाली आए, हमारी धन संपदा बढ़े, परिवार बढ़े, हमारा स्वास्थ्य है वो उत्तम हो। तो आज के वीडियो में अपन जो जानकारी साझा कर रहे हैं वह आपसे निवेदन रहेगा कि आप सभी लोगों तक पहुंचाएं जिससे वे उसका लाभ उठा सकें। हर कोई चाहता है कि उसके घर में शांति रहे, बरकत रहे या खुशहाली रहे। तो हमें ये 13 टिप्स आजमाने चाहिए। करनी और जो कृपा है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन प्रयत्न हम कर सकते हैं अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इस टिप्स के माध्यम से आज जानकारी साझा करेंगे कि कैसे हमारा जीवन है वो उत्तम हो, खुशहाल हो या सुंदर बने, हमें किसी प्रकार की व्याधि ना हो, हमारा जो आर्थिक चक्र है वो लगातार चलता रहे। सुख समृद्धि का बहुत बड़ा योगदान रहता है, धन संपदा का बड़ा योगदान रहता है। हमें छोटी छोटी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए जिससे हम अपना जीवन तो सुंदर बनाते ही हैं, साथ में कई तरह के जो अनिष्ट है, कष्ट है, उनसे भी बच सकें। साथियों, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करता है, छोटी छोटी बातें हैं उनको इग्नोर कर देता है एक तरह से कि नहीं इससे क्या होना है, नहीं इससे क्या होना है, लेकिन इसी से होता है। तो जो पहले पायदान के ऊपर बात आती है घर में शांति रखने के लिए, तो वो इस प्रकार से है। घर में सुबह सुबह प्रातःकाल हमें कुछ देर के लिए हमें भजन या आरती लगानी चाहिए जिससे हमें मानसिक शांति मिले और हमारा दिन अच्छा गुजरे। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं करके रखना चाहिए, उसे पैर से नहीं छूना चाहिए, नहीं उसके ऊपर से हमें गुजरना चाहिए। साथियों, घर में बरकत की कमी हो जाती है, इस कारण से झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। जो मुख्य झाड़ू है वो ऐसी जगह रखें कि जिसके ऊपर घराने के सिवा या परिवार के सदस्यों के सिवा किसी और की नज़र नहीं पड़नी चाहिए उसके ऊपर, वह हमेशा छुपाव में रहनी चाहिए। बिस्तर पर बैठकर कभी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, खुद का जो शयन बिस्तर है उसके ऊपर बैठ के हमें खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमें बुरे डरावने सपने आते हैं, इसका जो हमें त्याग कर देना चाहिए। हमें खाना जो है रसोई घर में ही खाना चाहिए या डाइनिंग हॉल में खाना चाहिए। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर के नहीं रखने चाहिए। कई घरों में हम देखते हैं कि जूते चप्पल कहीं पड़े हैं, बिखरे हुए हैं, उल्टे हैं, सीधे हैं। इससे घर के अंदर जो है अशांति का आगमन हो जाता है, घर के अंदर कलह बनी रहती है। हमें व्यवस्थित रूप से जूते या चप्पल रखने चाहिए। उसके बाद में साथियों, अगली जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पूजा जो हमें सुबह 6 से लेकर 8 बजे के मध्य कर लेनी चाहिए। हमें भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुंह करना चाहिए और फिर हमें ध्यान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या जिस प्रकार भी हम अरदास करें उस परम पिता परमात्मा की, वो हमें 6 से 8 के बीच में कर लेनी चाहिए। कई लोग हम देखते हैं कि रात दोपहर को 10 बजे 11 बजे पूजा अर्चना करते हैं, तो ये उचित नहीं है। पूजा अर्चना का एक निश्चित समय होता है, वैसे तो ब्रह्म वेला में होनी चाहिए, लेकिन 6 से 8 तक का समय भी उचित माना गया है। जब भी गृहिणी खाना बनाए तो पहली रोटी है वो गाय के लिए निकालनी चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है और हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि जो है वो बनी रहती है। इसलिए गृहिणी जब भी भोजन पकाए तो जो पहली रोटी है वो सदा गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। पूजा घर का जो ईशान कोण है वह वहाँ पर सदैव जल का एक कलश भरकर हमें रखना चाहिए। इससे घर के अंदर है वो शांति, समृद्धि, वह जो अशांति है वो हटती है और हमारा जो सर्वांगीण विकास है वो चलता रहता है। उसके बाद में आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के जो प्रतीक साधन हैं उन्हें फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। जैसे कि दीपक होता है आरती का, या चूल्हे की जो आग होती है उसे फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए कभी भी। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखनी चाहिए, अर्थात आग्नेय कोण के अंदर रखनी चाहिए।
इससे भी हमें कुछ समृद्धि और शांति मिलती है। घर में जो है वो आर्थिक चक्र उससे रुकता नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर हमें दाईं तरफ जो है ना वो स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो अपना राइट हैंड है सीधा आता है, वहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान बनाना चाहिए। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें। जो मकड़ियाँ जाले लगाती हैं ये कभी भी नहीं लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते हैं और जो हम कार्य करते हैं वो कभी सफल नहीं होते, उनके अंदर रुकावटें आती रहती हैं। अतः लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि बृहस्पतिवार के दिन हमें जाले नहीं झाड़ने चाहिए। सप्ताह में एक बार ज़रूर जो समुद्र का नमक है अथवा जो सेंधा नमक है उसको पानी में डाल कर घर में हमें पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता जो है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। उसके बाद दोस्तों अंतिम पड़ाव में आते हैं हम। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो मुख्य देवता की मूर्ति है, तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करें। यदि आप कहीं जाएं तो आपके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो उस स्थापित मूर्ति के आगे दीपक करें, धूप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती इत्यादि करें। दोस्तों ये 13 जो टिप्स बताए हैं ये एक जो अपन कहें कि मानव का जीवन है उसको सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इनको अमल में लाते हैं तो गृहस्थ आश्रम में शांति रहती है, समृद्धि रहती है, आर्थिक चक्र है वो लगातार बढ़ता रहता है, परिवार के सभी सदस्य प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।